नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिक कंप्यूटर के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं। अगर आप लोगों को उत्तर पता होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और उसका हम लोग क्वेश्चंस किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के बेसिक कंप्यूटर में पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत लोग कोर्स कर रहे होंगे DCA ADCA, ठीक है, उन लोगों को भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। चलिए फटाफट से वीडियो को हम लोग पहले शुरू कर लेते हैं। और यहाँ पे आप लोग देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? रैम को, हार्ड डिस्क को, CPU को या कीबोर्ड को, ठीक है। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? CPU को, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, चलिए यहाँ पर सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? CPU। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रैम का उपयोग किस लिए होता है? रैम जो है, रैम का उपयोग किस लिए होता है? डाटा स्टोर करने के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, अस्थायी संग्रहण के लिए या प्रिंटिंग के लिए? तो रैम का जो उपयोग होता है वो किस लिए होता है? रैम का उपयोग किया जाता है जो भी प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है, प्रोसेसिंग के लिए। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर ही 3 नंबर क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? हार्ड डिस्क जो है वो किस प्रकार की मेमोरी है? वोलाटाइल मेमोरी है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, कैश है या रोम है? जो हार्ड डिस्क होता है उसको हम लोग नॉन वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं, ठीक है, वो भूलता नहीं है। जो कुछ स्टोर कीजिएगा स्टोर करके रखेगा, वो भूलेगा नहीं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर ही 4 नंबर क्वेश्चन है, BIOS का पूरा नाम क्या है? BIOS का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम क्या हो जाता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसका काम क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? सिस्टम को मैनेज करना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, विंडोज XP किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? विंडोज XP जो है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन, सिस्टम, यूटिलिटी, गेम? तो जो विंडोज है, विंडोज XP, विंडोज 10, ठीक है, विंडोज 8, विंडोज 7, ये सब किस प्रकार का सॉफ्टवेयर? ये सब आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब जैसे बात कर लेते हैं हम लोग पेंट, वर्ड, ठीक है, ये सब जो सॉफ्टवेयर होगा वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। विंडोज XP क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आपके पास 7 नंबर क्वेश्चन है, नेटवर्किंग केबल का उदाहरण क्या है? इनमें से कौन नेटवर्किंग केबल है? नेटवर्किंग केबल कौन है? तो RJ47 जो है एक नेटवर्किंग केबल है, ठीक है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है, LAN का पूरा नाम क्या होता है? LAN का पूरा नाम क्या है? लार्ज एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लिंक्ड एक्सेस नोड या लोकल एक्टिव नेटवर्क? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में वायरस से बचने के लिए क्या आवश्यक है? अब कंप्यूटर में जब हम लोग वायरस से बचना होगा तो क्या चीज़ का ज़रूरत होगा हम लोगों को? ब्राउजर का, एंटीवायरस का, गेम का या डाउनलोड का? तो ऑप्शन क्या सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन बी एंटीवायरस का। कंप्यूटर में वायरस से बचने के लिए एंटीवायरस की आवश्यकता होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है, फॉर्मेटिंग से क्या होता है? फॉर्मेटिंग से क्या होता है? बोलते हैं लोग ना कि डाटा फॉर्मेट कर दो, ठीक है। फॉर्मेटिंग से क्या होता है? डाटा हटता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है, URL का पूर्ण रूप क्या है? URL, इसका पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो URL जो है उसका पूरा नाम क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है, WWW का आविष्कार किसने किया? ठीक है, अगर आप लोग कंप्यूटर सीख रहे हैं या आप लोग को स्कूल में कोई कंप्यूटर का
अलग से क्या सेशन है, तो उसमें भी आप लोग का एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। ये सब आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो अपने छोटा भाई के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, जो लोग बड़े हैं उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं जिनको नहीं पता हो, ठीक है। और अपने से कोशिश कीजिएगा और बताइएगा कमेंट करके कि कितने क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को पहले से पता था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन, www का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? टिम बर्नर्स-ली, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। www का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स-ली। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? अब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चार्ल्स बेबेज, ठीक है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है, यूआरएल किसका हिस्सा होता है? यूआरएल जो है वो किसका हिस्सा होता है? ब्राउजर का, वेबसाइट का, आईपी एड्रेस का या डोमेन का? तो यूआरएल किसका हिस्सा होता है? वेबसाइट का हिस्सा होता है, ठीक है, वेबसाइट का। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वेबसाइट। जैसे www.bharsaacademy.com, ठीक है, ये क्या है? यूआरएल है। www.google.com, ये क्या है? यूआरएल है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है, ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है? ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एसएमटीपी, ठीक है, एसएमटीपी। आपका ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है, वेब पेज डिजाइन करने के लिए कौन सी भाषा प्रयुक्त होती है? C++, HTML, जावा, पाइथन। क्या यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा? वेब पेज डिजाइन करने के लिए हमेशा याद रखिएगा HTML का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। C++, जावा एंड पाइथन ये सब क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है, आईपी का पूरा नाम क्या है? आईपी एड्रेस बोला जाता है ना, आईपी का, यहाँ जो आईपी है उसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी देखिएगा, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है, मदरबोर्ड पर कौन सा पोर्ट सीपीयू के लिए होता है? मदरबोर्ड जो होता है, मदर ही बोर्ड में सीपीयू लगा रहता है, ठीक है, तो उसमें कौन सा पोर्ट सीपीयू के लिए होता है? तो आपका सॉकेट। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, सॉकेट इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं? कंप्यूटर में बेसिकली 2 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक आपका सिस्टम, एक एप्लीकेशन, ठीक है। तो 2 आपका ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब बहुत इजी क्वेश्चन है। Ctrl+C का प्रयोग होता है, किस लिए होता है? कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, कट करने के लिए या डिलीट करने के लिए? तो याद रखिएगा Ctrl+C को हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं? कॉपी करने के लिए। अगर पेस्ट करना होगा तो Ctrl+V, ठीक है, कट करना होगा तो Ctrl+X। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है, यूनिक्स किस प्रकार का ओएस है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स जो है वो किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मल्टी यूजर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन है, आईपी एड्रेस में कितने बिट होते हैं? आईपी एड्रेस में कितने बिट होते हैं? ये जब क्वेश्चन आपके पास आए तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या है? IPv4 है। IPv4 मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 या वर्जन 6। अगर वर्जन 4 है तो इसका बिट कितना होगा? 32 बिट होगा। लेकिन अगर यहाँ पर वर्जन 6 है, ठीक है, तो हमारा कितना बिट हो जाएगा? वो आईपी एड्रेस जो होगा 128 बिट का होगा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डीएनएस का कार्य क्या होता है? डीएनएस का काम क्या होता है? डीएनएस डोमेन नेमिंग सिस्टम, ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है आईपी को नाम में बदलना। आईपी एड्रेस जो होता है उसको नाम में बदलना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, बूटिंग प्रक्रिया कब होती है? बूटिंग प्रक्रिया जो होती है वो कब होती है? जब कंप्यूटर हमारा ऑन होता है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये आईएसपी का कार्य क्या है? आईएसपी का कार्य क्या है? आईएसपी का कार्य क्या है? तो इंटरनेट देना,
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, इसका काम क्या होता है? इंटरनेट देना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, फायरवॉल का कार्य क्या है? फायरवॉल जो होता है वो क्या काम करता है? तो फायरवॉल एक दीवार की तरह होता है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर एक कंप्यूटर है। ठीक है, और ये इंटरनेट है। ओके, ये इंटरनेट है जहाँ से हम लोग कुछ डाटा को ले रहे हैं। अब यहाँ पर फायरवॉल काम क्या करता है कि यहाँ से जब हम लोग डाटा को ले रहे हैं तो यहाँ से हो सकता है वायरस भी आएगा। ठीक है, बहुत डैमेज हमारे सिस्टम को खराब करने वाला यहाँ से फाइल आएगा। लेकिन ये जो फायरवॉल अगर यहाँ पर लगा होता है, यहाँ पर वो क्या करेगा? वो यहाँ पर चेक करेगा। अगर वायरस वाला फाइल रहेगा तो उसको वापस भेज देगा, अगर सही है उसी को कंप्यूटर में भेजेगा। ठीक है, फायरवॉल का ये काम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये नेटवर्क को सुरक्षा करता है। ठीक है, जो नेटवर्क हम लोग ये कर रहे हैं, डाटा हम लोग जैसे google.com सर्च किए गूगल पे, ठीक है, वो फायरवॉल अगर है कनेक्टेड तो नेटवर्क को सुरक्षा प्रदान करेगा हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग के सामने 27 नंबर क्वेश्चन है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू का पूरा नाम क्या है? अगर आप लोग स्कूल में के परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने 28 नंबर क्वेश्चन, यूआरएल किसका पता देता है? यूआरएल जो होता है वो किसका पता देता है? ठीक है, क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो होता है वो किस चीज़ का पता बताता है आपको? तो ये आपका वेब पेज का पता बताता है। ठीक है, जैसे www.bharsaacademy.com ये एक वेब पेज है। ठीक है, उसका ये पता यूआरएल आपको देगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन है, चेस मेमोरी का उपयोग किस लिए किया जाता है? ठीक है, चेस मेमोरी का जो उपयोग है उस किसके लिए किया जाता है? तो ये प्रोसेसिंग तेज करने के लिए, प्रोसेसिंग तेज करने के लिए। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर एक आखिरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका हम चाहेंगे कि जवाब आप लोग दीजिए, और अगर जवाब नहीं आता है तो फिर कमेंट बॉक्स में आप लोग एक बार जाकर चेक कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे होंगे स्टूडेंट्स, ऐसे लोग जो होंगे, ऐसे दोस्त लोग जो आंसर इसका देंगे। ठीक है, चलिए, तो इसका एसएसडी का पूरा नाम क्या हो जाएगा आप लोग को कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।